कॉम्पिटिटिव मैथ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज ब्याज टॉपिक से संबंधित कुछ एक हाई लेवल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्कीम ए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है तथा स्कीम बी 9% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। दोनों स्कीमों में धनराशि का अनुपात 1:3 है। 2 वर्षों के ब्याज में अंतर 1200 है। तो ए में निवेशित धनराशि कितनी है? यानी दो तरह के ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और दोनों में हमें अंतर भी दे रखा है। तो पहले सीधा सा स्टेप क्या होगा कि हम टोटल ब्याज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि टाइम 2 वर्ष है। तो पहले आते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज पर, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो एक तो होगा पहला वर्ष, इधर लिखते हैं हम दूसरा वर्ष। पहले वर्ष क्या हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, तो पहले वर्ष तो 20% ही ब्याज बनेगा, चाहे कोई हो, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड हो, पहले वर्ष एक समान होता है। अब दूसरा वर्ष शुरू होगा, दूसरे वर्ष में ये 20% ब्याज ये तो बनेगा ही बनेगा, ये 20% ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो अब इस 20% पर भी आगे इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 20% की दर से 20% ही, फिर यानी 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है। अब ये जो तीनों टर्म हैं 20, 20, 4, ये हमारा क्या हो जाती है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो कुल हो गया 54% ब्याज, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। अब इसमें कितना है, 9% है वार्षिक दर। तो पहला वर्ष 9% ब्याज, दूसरा वर्ष फिर से 9%, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 9 है, दूसरे वर्ष भी 9 ही रहेगा। अब ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, तो 9 और 9 18% ब्याज, ये हो गया। अब ये तो हमें मिल गए ब्याज। एक चीज़ और दे रखी है कि जो धनराशियाँ हैं उनका भी हमें अनुपात दे रखा है। तो जो क्वेश्चन में यदि पढ़ें, दोनों स्कीमों में धनराशि का अनुपात 1:3 है। इसका मतलब 1 है जो पहले लिखा है तो ये पहली स्कीम का होगा, तो 1 यूनिट है, यहाँ 54% है, तो कितना रहेगा, 54 ही रहेगा। लेकिन दूसरी में धनराशि कितना है, 3 है, तो 18 को हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो कुल कितना ब्याज हो जाएगा, 54%। क्योंकि साधारण ब्याज हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर और समय की गुणा तो यहाँ हो गई कि 9%, 2 साल के लिए 18, मूलधन कितना, 3 यूनिट है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 54%। सॉरी 18 3 54, ये 44 है। तो 54 और 44 कितना फ़र्क है दोनों के अंदर, 10% का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ अंतर 1200 है, तो 10% की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। ए में निवेशित धनराशि का अनुपात बताएं, तो ए की धनराशि क्या हो जाएगी, अपने आप में 100% हो जाएगी। तो 10 की इधर 10 से गुणा हुई है, इधर भी 10 से हो जाएगी, तो 12,000 रुपये ये ए की धनराशि है। यदि आपको बी की पूछे तो अब इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट अप्रोच के द्वारा क्वेश्चन हल करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होते ब्याज पर कुछ राशि लगाई जाती है। यदि 2 लगातार वर्षों में 236.25 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर और मूल राशि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है कि लगातार 2 वर्षों में इतना और इतना ब्याज मिला है। तो जैसे हम वैसे ही मान लेते हैं कि एक तो 7वां वर्ष है और एक 8वां वर्ष, ये 2 वर्ष हमें मान लिए हैं। हमें नहीं पता कि कौन से वर्ष हैं, तो मान लिए हैं। तो 7वें वर्ष हमें मिला है 225 रुपये ब्याज, और 8वें वर्ष मिल गया है 236.25 रुपये ब्याज। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा आया है, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 11.25 रुपये ब्याज हमें पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा मिला है। या एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि ये 11.25 रुपये ये 1 वर्ष का ब्याज है, कि 7 सालों में तो ब्याज इतना ही हुआ था, 8 साल में इतना, तो 7 से 8 जो 365 दिन गुजरे हैं इन सालों में, तो वो हमें 365 दिन यानी 1 साल में 11.25 रुपये ब्याज ज़्यादा मिला है। तो इसमें हमारे पास चूँकि और कोई मेथड नहीं है, तो हम डायरेक्ट यह ज्ञात कर देंगे कि ये जो 11.25 रुपये ब्याज हमें 1 साल का मिला है,
ये इसका कितना प्रतिशत है, 225 का। ऐसा हम क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज बनना। अब 225 रुपये पर 11.25 रुपये ब्याज बना है, तो वो इसमें जुड़कर 236.25 हो गया है। तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से दर निकलेगी कि हम यह पता लगा लेंगे कि जो 11.25 है ये 225 का कितना परसेंट है। तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसके जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या लग जाएगा, 100, तो ये कैंसिल हो गया। 225 5 1125 होते हैं, तो 5% ये तो आ गई हमारे ब्याज की दर जो हमने डायरेक्ट निकाल ली। एक चीज़ और पूछी है, मूल राशि यानी जो प्रिंसिपल है या मेन अमाउंट है वो कितनी की, शुरू में हमने कितना रुपया लगाया था, वो मूल राशि क्या है। तो जो मूलधन है उसको निकालने के लिए हमें पता है कि दर तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन एक चीज़ हमें चाहिए, समय, वो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है। यानी ये तो दे रखा है कि 2 लगातार वर्षों में इतना इतना ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये कौन से 2 लगातार वर्ष हैं ये हमें नहीं पता है। यानी ये तीसरा चौथा हो सकता है, 7वां 8वां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए मूल राशि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें समय एग्जैक्ट नहीं दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कई बार। तो मूल राशि पूछ लेते हैं, लेकिन पूरा ब्यौरा, जो पूरी नॉलेज है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी होती है। अगला प्रश्न साधारण ब्याज टॉपिक से है। क्वेश्चन है, ए ने 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि बैंक से उधार लेकर बी को 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ही उधार दे दिया। 5 वर्ष बाद ए को 800 रुपये का लाभ हुआ, यानी जो लेन देन उसने किया है 800 रुपये उसे प्रॉफिट हुआ है। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, शुरू में बैंक से कितनी राशि उधार ली थी। इसमें यानी क्वेश्चन तो सिंपल साधारण ब्याज का है, क्योंकि साधारण ब्याज पर ही राशि उधार ली है और साधारण ब्याज पर ही आगे उधार दी है। तो यदि हम इसको XYZ मानकर करें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारी डायरेक्ट अप्रोच भी होती है, वो क्या होगी, जैसे क्वेश्चन को पहले समझें कि कोई व्यक्ति है ए, तो बैंक से इसने कुछ राशि उधार ली है, तब दर क्या थी, यानी जब बैंक से इसने पैसा लिया है तब 8% वार्षिक दर है। फिर एक अन्य व्यक्ति को इसने पैसा दिया है बी को। अब जो बी को उसने राशि दी है उधार, वो जो बैंक से ली हुई राशि है उतनी ही उधार दी है, और अब जो दर है वो क्या है, 12% वार्षिक है। हमें यह दे रखा है कि ए को लाभ प्राप्त हुआ है। अब हम ए पर ही फोकस रखेंगे कि ए को कितना मिल रहा है। तो ए को उसने कह दिया कि 5 साल बाद 800 रुपया लाभ हुआ है लेन देन के अंदर। अब यदि हम ए और बी का डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो ये जो 800 रुपये उसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्योंकि उसने जो दर है वो आगे बढ़ा दी है। बैंक से तो ली थी केवल 8%, जबकि बी को दी है 12%। तो यदि वह इसको 8% पर ही दे देता बी को, यानी बैंक से 8% पर लेता, 8 पर ही बी को देता, तब हमें पता है कि उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। लेकिन अब 4% उसने एक्स्ट्रा दिया है बी को, तो इसी पर उसे लाभ हुआ है। तो 4% दर ये एक्स्ट्रा जो लाभ कमा रही है ए के लिए, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो 1 साल यानी ये वार्षिक है, 4% वार्षिक, 5 साल में कुल कितना ब्याज बना देगी ये, 20%। और इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 800, यानी 20% उसे मुनाफा हुआ है। यानी 1 साल में 4% ज़्यादा, अगले साल फिर 4%, 20% ज़्यादा मुनाफा, 800 रुपये उसे लेकर आया है। हमें बताना है ए द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। तो जो भी उसने राशि ली थी वो अपने आप में क्या थी, पहले 100% थी। तो 20 की वैल्यू 800 है, तो 20 5 100 होते हैं, 5 गुना कर दिया 100, इधर भी हम 5 गुना कर देंगे, तो 800 5, यानी उसने शुरू में 4000 रुपये लिए थे। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 4000 का पहले 8% की दर से 5 साल का निकालो और फिर 12% की दर से 5 साल का ब्याज निकालो, दोनों में 800 रुपये का फ़र्क आएगा।